अरे मम्मी जी हम क्या कह रहे थे कि हम तीनों इस कमरे में सो जाते हैं। अनीस तुम, अरे रोनी वो उधर इनके साथ सो जाए हमारे कमरे में। नहीं मम्मी, वो रोनी और पलक तो एक रूम में यहाँ। बेटा एक रूम में तो अपने घर में रहते ही हैं। अब जब हमारे घर आए हैं तो थोड़ा घुलने मिलने का मौका दे दो और हमसे भी थोड़ी बातचीत हो जाए। क्यों पलक? है जी आंटी। खाना खिलाओ। Hey, you look so cute. थैंक यू। I think you should keep it. नो थैंक्स। कुछ भी कहो, आराम तो शादी करके ही मिलता है, अपना घर गृहस्थी शुरू करके। आंटी बट मैं इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में बिलीव नहीं करती। हम ट्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं। अरे मम्मी, वो बोल रही है कि वो शादी में नहीं मानती। अरे तुम्हारे ना मानने से क्या फर्क पड़ता है, सदियों से चली आई परंपरा है। बट आंटी कोई चीज़ पुरानी है इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सही है। आई मीन इस लॉजिक से तो लिव इन सही हुआ, शादी से भी पुराना कॉन्सेप्ट है। एंड एडम एंड ईव लिव इन में ही तो थे। एडम एंड ईव, अब पूरा नाम क्या हुआ इनका बेटा? सूजा। अरे क्या फर्क पड़ता है? शादी होती है सरकारी नौकरी, एक बार ज्वाइनिंग हो गई तो मतलब आप इजीली छोड़ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि फैमिली वालों ने इतना शो ऑफ जो कर दिया होता है। लिव इन होती है इंटर्नशिप, जब तक मन करे जॉब करो, जब मन करे क्विट कर दो। कई बार लोग बेरोजगार रह जाते हैं इस चक्कर में बेटा। बेटा सुनो, अब साथ में तो तुम रह ही रही हो, तो शादी करके क्या बिगड़ जाएगा? आंटी हैप्पीनेस, पीस, फ्रीडम, इनफैक्ट सब कुछ। आंटी शादी करके ना रिलेशनशिप सिर्फ एक आदमी से नहीं बल्कि खानदान के 70 लोगों से हो जाता है। अरे 70 से याद आया, ये क्रीम सिर्फ 70 रुपए का है, पता है? ट्राई करो। नहीं यार, इतनी बुरी भी नहीं होती शादी। बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि मैरिड कपल को फ्लैट कितनी इजीली मिलता है। उसके लिए तो वो फेक मैरिज सर्टिफिकेट या कजिन होने की एक्टिंग कर लो, वही काफी है। और शादी से क्या ऐड ऑन हो जाएगा? आराम, शादी से ज्यादा आरामदायक कोई चीज है ही नहीं इस दुनिया में यार राइट। अगर आप रिसर्च की मानो ना तो 90% ऑफ वुमेन शादी के बाद चबी हो जाती हैं। And who likes that? That's not true. इट्स ट्रू शैली। आई मीन अपने आप और अनीश को ही देख लो, अंकल आंटी के साथ रहते हुए हम लोग को कहाँ अपना इंटीमेट स्पेस मिलता होगा। हम लोग म्यूजिक चला के कर लेते हैं, मैनेज। एग्जैक्टली, यू गाइस जस्ट मैनेज। पर कब तक? पता है इंडिया में डिवोर्सेस का सबसे बड़ा रीजन इन लॉज होते हैं। बेटा शादीशुदा लोगों में जब कहा सुनी होती है ना तो अपने आप ही सुलझ भी जाता है, लेकिन तुम्हारे लिव इन में अगर लड़ाई हो गया तो सुबह में लड़ाई और शाम में बोरिया बिस्तर बांध के फुर। आंटी डेड मैरिज से तो हेल्दी ब्रेकअप अच्छा है ना। खाक अच्छा है, अब वो लड़का तुमको छोड़ के चला गया तो? आंटी आप पॉजिटिव साइड देखो ना, मैं भी तो उसको छोड़ के जा सकती हूँ। हाँ तुम जवान हो, खुद कमाती हो, लेकिन जब बूढ़ी हो गई और तब छोड़ के चला गया तो? आंटी सॉरी टू से पर बुढ़ापे में हस्बैंड भी तो वो खानदान के 70 लोग हैं ना, तब काम आते हैं। ओके आई गेट योर पॉइंट आंटी, पर मेरा कहने का बस ये मतलब है कि लिव इन की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील ना लड़की के हाथ में होता है। बेटा बुरा मत मानना, लेकिन लड़कियां कुछ खास अच्छा गाड़ी चलाती नहीं है। अरे क्या बात कर रही हो मम्मी जी, मैं इतनी अच्छी गाड़ी चलाती हूँ। इनफैक्ट मैं इतनी अच्छी गाड़ी चलाती हूँ कि मैं डायलॉग बोलते बोलते गाड़ी चला सकती हूँ। तुम तो शादीशुदा हो ना सैली, पर पलक बेटा तुम थोड़ा संभल के चलाना, कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। अरे शुरू में तो प्रेगनेंसी पैनिक रहता है, पर फिर धीरे धीरे अपने स्किल सेट पर भरोसा करना सीख ही जाते हो। अरे शादी में कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, जितना चाहो उतना पैदा कर लो।
मतलब लिव इन के साथ साथ पॉपुलेशन भी कंट्रोल हो रहा है। वी आर कमिटेड टू अ नोबल कॉज भाई। और यू आर अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट। ऐसे कमिटमेंट का क्या फायदा जिससे सिर्फ प्रेशर मिले। आजकल के लड़कों की बुद्धि खराब है, वरना मिल तो दहेज भी जाता है। पर फिर सेपरेशन के टाइम वही दहेज के साथ साथ अपनी हार्ड अर्न प्रॉपर्टी का बराबर का हिस्सा देना पड़ जाता है। उसका क्या? एक्चुअली राइट ब्रो। नो वंडर ये कपल्स आजकल पिन अप करा रहे हैं। एक और पेपर वर्क। इसलिए भाई लिव इन इज द बेस्ट। इट्स लाइक मैरिज बट विदाउट एनी प्रॉब्लम। इट्स लाइक वाटरमेलन विदाउट बीज। इट्स लाइक बिरयानी विदाउट आलू। अवध ब्रो, आप इमेजिन करके देखो अगर आपके टाइम पे ऑप्शन होता तो आप नहीं ट्राई करते क्या? मैं पानी लेके आता हूँ। गला तो सूखेगा ही। Are you still mad at me? What? Sorry, मुझे लगा कुछ। फालतू का सवाल मत पूछो, कर दिया ना बुद्धि भ्रष्ट। अगर आप मर भी जाते ना तो भी आपके घर में शादी के बिना कदम नहीं रखते। बहू, इससे पहले कि हम अपना आपा खो बैठे, रवाना करो इनको। क्या बात है? चलिए लिसन ना यार, बहुत अंधेरा था और तुम दोनों का फिगर भी एकदम सेम। आई मीन अंधेरे में सेम लगा मुझे, है ना, क्योंकि कपड़े भी उसने तुम्हारे पहने थे। Anish, I'm this close to getting something good from her. Quickly apologize to her and just finish this awkwardness. Yeah, but you know, because of the unsaid rule, I will sort this out. Yes, you will. Eat. Hi. Oh, Palak, all that happened between us. क्या क्या हो गया भाई? What happened between us? नहीं, between us. क्या क्या हो गया between you two? Nothing. Just, I was in the washroom and he. Yeah, it was all by mistake. वो मतलब गलती हो गई। क्या all by mistake? क्या किया तूने? वो खुल गया और दिख गया यार। एक मिनट पलक, Relax. What is यार, happening? पलक, एक सेकंड यार, क्या किया भाई तूने? बोल। Ronnie, just relax. मैं खुल गया और दिख गया यार, मैं अंदर। क्या दिख गया? calm down, Ronnie. ये क्या खोल रहा यार ये? अच्छा, आराम से बात कर। क्या आराम से बात? Ronnie, nothing happened. Let me handle this now. Let me just talk to them now for once, please. क्या देख रहा है भाई? रोनी वो कुछ रात को बस पीछे से ऐसे हो गया था। क्या पीछे से कर रहा है तू? तू पागल है क्या? शैली, मैं बता रहा हूँ। तो what did he mean? What did he पीछे से क्या? वो अंधेरा था क्या? तो कुछ दिख नहीं रहा था and it's just you know it happens yeah. You knew about this. You knew about this. हद है यार। ये है फैमिली, ये मेरी फैमिली। तुम दोनों मियां बीवी दोनों को पता था और दोनों ये चीजें कर रहे हो। शर्म आ भी रही है? क्या कह रही है शैली तू? मैं बता रहा हूँ and you were thinking of taking her as your lead. हाँ? What? हाँ, yeah, what? Now go with it. मैं ना एक मिनट नहीं रुकूंगा यहाँ पे। ये घटिया नीच इंसान, इसका तो पोस्ट क्या, इसका वीडियो बना के डालूंगा। I will show to the world that he's a bloody hell man. हाँ, what is this यार? अरे यार, रूम सर्विस नहीं चाहिए, रूम सर्विस। पलक, let's go यार। Let's leave this house यार, पलक please. चली, तू मेरी बहन है, इसलिए कुछ नहीं कह रहा, तो move. Open the door, please, Shelly. Open it. एक पल नहीं रुकना इस घर में, रहना ही नहीं है मुझे घर में जहाँ पे लोग ऐसे गंदी हरकतें कर रहे हैं। छी यार, और पत्नियां भी सपोर्ट कर रही है सब चीजों को।
क्या बोल रहे थे बोलो? कि शादी के पहले तुम और सैली एक साथ रहते थे? तो शादी हो गई ना, अब हम कह भी दें कि हाँ रहते थे तो क्या हो जाएगा? तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट्स में बताओ और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।